फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सपोनेंट्स। बच्चों हम लोग इसमें ये सीखेंगे कि एक्सपोनेंट के अंदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन कौन से होते हैं। उसके अंदर भी सबसे पहला जो हमारा एक्सपोनेंट होता है जो प्रोडक्ट लॉ के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोडक्ट ऑफ लॉ। लेकिन हम लोग बेसिक बच्चों यहाँ पे सीख लेते हैं कि जो बच्चों एक्सपोनेंट होता है ना, जिसको नहीं आता है, जिसको एक्सपोनेंट के बारे में नहीं पता है एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, तो उसको हम लोग बच्चों यहाँ पे पहले देख लेते हैं। बच्चों एक्सपोनेंट इज नथिंग बट इट इज ओनली रिपीटिशन ऑफ नंबर एंड राइट टू शॉर्ट टर्म। लाइक मैंने बच्चों यहाँ पे कह दिया किसी नंबर को अगर मैं टू इंटू अगर मैंने इसको अगर बच्चों 4 टाइम्स लिख दिया यहाँ पे टू को, तो इसको शॉर्ट टर्म में लिखने का तरीका ही एक एक्सपोनेंट कहलाता है शॉर्ट टर्म में। लाइक मुझे इसे इतने सारे वर्ड में नहीं लिखना था, 2 को 4 बार में, तो इसको मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पे 2 की पावर 4। बच्चों यहाँ पे 2 की पावर 4 है ना, ये शॉर्ट टर्म में आ गया, यही हमारा बच्चों एक्सपोनेंट है। इसके अंदर बच्चों यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। एक तो हमारा जो पावर लगी होती है 4, इसको हम लोग यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 4 पावर बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं इसको? पावर। ठीक है बच्चों, जो हमारा 2 आ रहा है ना 2, इसको हम लोग बच्चों यहाँ पे बेस बोलते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे बेस बोलते हैं। और बच्चों ये बेस और पावर पूरा मिलके ही बना देते हैं एक्सपोनेंट। ये बच्चों जो तुम्हें आपको दिख रहा है ना पूरा कंप्लीट 2 की पावर 4, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंट। ठीक है, अब एक्सपोनेंट आप बच्चों सीख चुके हैं एक्सपोनेंट क्या है। तो बच्चों इसी के कुछ लॉ बना दिए गए थे जिसको हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं। इसके अंदर हमारा पहला लॉ होता है बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ। तो बच्चों प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, वीडियो को इसके बिना किए आपको देखना है। अगर आपको पूरा अच्छे से वीडियो समझना है तो वीडियो बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा। तो बच्चों सीखते हैं प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, तो बच्चों जैसे इसमें होता क्या है, कोई भी एक एग्जाम्पल मैं इसको अगर ले लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल में, लाइक मैंने कह दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। यहाँ पे बच्चों 2 एक्सपोनेंट मैंने लिए, एक तो मैंने लिया 2 की पावर 3, दूसरा लिया 2 की पावर 5। तो बच्चों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका प्रोडक्ट लॉ है। मतलब 2 या 2 से ज्यादा अगर एक्सपोनेंट आ रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है बच्चों, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, उसी के ऊपर ये लॉ बनाया गया है। बच्चों जब भी आपको 2 एक्सपोनेंट या 2 से ज्यादा एक्सपोनेंट दिए जाए, उसमें आपको देखना है बेस बच्चों अगर सेम आ रहा है, बेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, एंड पावर बच्चों डिफरेंट आ रही है। बेस आपका सेम आना चाहिए, पावर डिफरेंट अगर आ रही है यहाँ पे तो, या सेम भी हो सकती है यहाँ पे बच्चों, तो वो मैंने नहीं रखता। अगर बेस सेम आ रहा है ना तो पावर बच्चों हम लोग ऐड कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो पावर देंगे वो ऐड देंगे 3 + 5, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 की पावर 8 बच्चों। ठीक है, इसी को एक जनरल लॉ बना दिया गया यहाँ पे। जनरल लॉ इसका क्या बना दिया गया, ये अगर लाइक टर्म में यहाँ पे ए की पावर m मान लूँ बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई ए की पावर n मान लूँ, तो बच्चों को बेस सेम दिया गया है तो ये वाली पावर हमेशा ऐड हो जाती है। तो ए की पावर आपको मिल जाएगा यहाँ पे m + n। आपको बस यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे कभी भी जो बेस आना है, बेस होता है ना, वो कभी बच्चों 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो a ≠ 0 होना चाहिए, ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा पहला लॉ हो गया प्रोडक्ट ऑफ लॉ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जाते जाते आपसे एक एग्जाम्पल में एक दूसरा एग्जाम्पल इसका पूछते हैं, आपको उसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर बताना है। एक क्वेश्चन में देता हूँ 4 की पावर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर -2। सभी लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा जिसको ये लॉ समझ में आया हो। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा ऐसा सेकंड लॉ है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।